आपको बताएं कि हुकूमत की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब ना हो सका। FATF ने पाकिस्तान को 4 माह की मोहलत देते हुए जून तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है, लेकिन FATF ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ की है। FATF के मुताबिक पाकिस्तान ने 27 यानी 27 में से 24 नुकात पर मुकम्मल अमल किया है, लेकिन टेरर फाइनेंसिंग के मामले में अभी खामियां मौजूद हैं। FATF हुकाम का ये भी कहना है कि पाकिस्तान ने आला सतह पर एक्शन प्लान पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान का नाम जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है, जिसने पाकिस्तानी मईशत पर शदीद मनफी असरात डाले हैं। और अब ये अच्छी खबर ही इसको कहा जाए, क्योंकि 27 में से 24 हमने नकात ऐसे हैं जिन पर अमल दरामद किया, उसमें तारीफ भी हुई है। सिर्फ 3 नकात ऐसे हैं। और एक सवाल भी यहाँ हम ज़रूर बताना चाहेंगे कि एक सवाल भी हुआ भारत की तरफ से कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं, और ये सवाल करने की कोशिश की तो वाज़े तौर पर जवाब दिया गया उन्हें, जैसे मुंह तोड़ जवाब हमने दिया था उसी तरह उनके नुमाइंदे ने, उनके तर्जुमान ने FATF के वाज़े तौर पर कहा कि इसका कोई इम्कान ही मौजूद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से इक़दाम कर रहा है ये काबिल सताइश है, काबिल तारीफ है। तो वो एफर्ट भी रिकग्नाइज़ की गई है, बट ऑफ कोर्स 3 नुकात जो हैं 3 पॉइंट स्टिल रिमेन। हमारे साथ मौजूद है आलमी अमूर के माहिर रसूल बख्श रईस साहब। रसूल बख्श रईस साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही, पाकिस्तान की तारीफ भी करते हैं FATF वाले और ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने को भी तैयार नहीं, तो क्या वाकई हमारी हुकूमत को कोताही की कोई कोताही है जो आपको नज़र आती है? इस मामले में कुछ और करना चाहिए था, आपकी असेसमेंट क्या है? मेरा ख्याल है कि कोताही तो नहीं है कि हमने देखा कि हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत ने मिल के कानून साजी की, पार्लियामान में ले गए। और आप देखें कि आज जिस तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में होती हैं वो कभी नहीं होती थी। काफ़ी हमारा माहौल रिलैक्स्ड रहा। और जो 10 साल हुकूमत रही दो बड़ी सियासी जमातों की, और उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के दौरान में भी वो इक़दाम नहीं किए गए थे जो ज़रूरी थे, जो दीगर ममालिक कर रहे थे। तो 2018 में हम धकेल दिए गए, लेकिन उसके बाद से जो हमने कानून साजी की है, अपनी पॉलिसियाँ तब्दील की हैं, और दहशतगर्दी के खिलाफ जो हमने कुर्बानियाँ दी किसी और मुल्क में नहीं दी। अभी जानते हैं ये कितना बड़ी बला है, कितना बड़ी मुसीबत है। हम दुनिया के साथ ताउन करते रहे हैं, दुनिया हमारे साथ ताउन करती नजर नहीं आ रही। तो इक़दाम हमने सही किए हैं, लेकिन यह है कि चूंकि ये एक प्रोक्रेटिक तरीका भी है, उसके पीछे सियासत भी है, उसको भी ना समझिए, उसको समझना जरूरी है कि यह कहना कि ये सिर्फ बिल्कुल मारूजी हालात के मुताबिक ये फैसला करते हैं, बड़ी ताकतें, उनके मफादात कहीं पाकिस्तान को दबाव में रखना है, ये चीज़ें भी मौजूद खाते रखनी होगी। लेकिन हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो वो कह रही हैं, और वो हम 2-4 चीज़ें जो रह गई हैं हमें करके जून तक इससे बाहर निकलना चाहिए। जी अच्छा रसूल बख्श साहब, ये कहिएगा जो तासुर एक बन रहा है, ये तासुर भी बन रहा है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, तो ज़रा सी कहीं ना कहीं मायूसी है। इस मायूसी के तासुर पे आप क्या कहेंगे? कितना अहम है ग्रे लिस्ट में ही होना और पीछे ना जाना, और 27 में से 24 पर अमल दरामद करना, ये एक अचीवमेंट के तौर पर देखा जाए ना यकीनन इसको? मेरे ख्याल में उन्होंने देखा तो है, लेकिन वो 3 भी क्यों रह गए हैं उसके ऊपर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए था कि हमें 100% इक़दाम करने के बाद आगे वहाँ पे फोरम में जाना चाहिए था। 3 क्यों रह गए, इसको हुकूमत को जवाब देना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल ये था कि कल हम बात कर रहे थे और काफ़ी जो बसरीन है उनका ख्याल ये था कि ग्रे लिस्ट से निकाल के प्रोविजनली हमें ले आएंगे वाइट लिस्ट में, और कहेंगे जो बाकी 2-3 चीज़ें रह गई हैं आप जून तक उनको मुकम्मल कर लें। कि प्रोविजनल भी उन्होंने नहीं किया तो उससे बड़ी मायूसी हुई है। मैं रात इंतज़ार करता रहा, सारा पाकिस्तान इंतज़ार करता रहा, क्योंकि इससे हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है कि जब तिजारत में पाबंदियाँ लगें और इस तरह का माहौल हो तो ज़रूरी सरमायाकारी नहीं हो सकती मुल्क के अंदर। वो सरमायाकारी नहीं होती तो सरमाया भी यहाँ से हमारे लोग निकाल के बाहर ले जाते हैं, तो उससे बेरोजगारी फैलेगी, गरीब गरीब तर होता जाएगा। हमें ये इक़दाम अपने कौमी मफाद में करने चाहिए। बहुत मायूसी हुई है, उन्होंने मेरे ख्याल में सख्त भी रवैया पाकिस्तान के साथ रवा रखा हुआ है, लेकिन उसके पीछे
कुछ और मफादात भी हो सकते हैं। अच्छा रसूल बख्श रईस साहब, ये भी बता दीजिएगा ये 3 नुकात जिसकी वजह से अभी तक हम ग्रे लिस्ट में ही हैं, दे हैव टू डू विद टेरर फाइनेंसिंग। अब पाकिस्तान, हम सबको पता है कि पाकिस्तान ने काफ़ी स्ट्रिंजेंट मेजर्स भी लिए हैं। FATF अपने आप को भी कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, लेकिन वी हैव टू सी कि क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो हम अभी तक उस मोड़ तक क्यों नहीं पहुँच गए? ऑल्दो हमारा प्रॉब्लम है टेरर, दैट इज़ आवर प्रॉब्लम, और हम उसको कंट्रोल करने के लिए इतना कुछ कर भी चुके हैं। What more needs to be done? लेकिन मैं इस सिलसिले में हुकूमत को पहलकारी करके इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की टीम बनानी चाहिए। बड़े बड़े लॉयर्स अगर आपके पास मौजूद हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, उनको भी शामिल करें। लेकिन वो लोग जो उन ममालिक के साथ काम करते रहे हैं, जो कभी ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में थे, वो कैसे निकले, और जिन बातों के बारे में वो कह रहे हैं कि हमें टेरर फाइनेंसिंग के बारे में कवानीन सख्त करने चाहिए, तो हमें उनसे भी पूछ लेना चाहिए कि आपके एक्सपर्ट क्या कहते हैं। आप हमें बताएं कि हमें थोड़ी सी हिदायत दें, बाजी में भी वो देते रहे, तो हमें इस बारे में कोई गफलत नहीं करनी चाहिए, बहुत जल्दी करना चाहिए, और जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं दुनिया में उनसे मशवरा करना जी। अच्छा, हमें गफलत नहीं करनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं, एक्सपर्ट से हमें मशवरा भी करना चाहिए, लेकिन आप ये समझते हैं कि वहाँ भी कोई लॉबी कार फरमा है इस तरह की, जैसे दीगर इश्यूज़ पर? अगर हम कश्मीर की बात करें, क्यों नहीं होता, फ़लस्तीन का मसला देख लें और फिर दीगर मसाइल भी देख लें दुनिया में, यमन का मसला, तो वहाँ कुछ लॉबीज़ काम करती हैं, जो लॉबीज़ स्ट्रॉन्ग होती हैं, दोज हु आर कॉलिंग, तो वो फिर होने नहीं देती मसले का हल। तो क्या FATF में भी कोई लॉबी भारत को लेकर कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग है जो एक रुकावट है हमारी वाइट लिस्ट में ना आने के लिए? बिल्कुल है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, और उनकी सफारतकारी हमसे ज़रा थोड़ी सी इस सिलसिले में काफ़ी पाकिस्तान में दबाव में रखने वाली है, और जो कुछ बड़ी ताकतें हैं वो हमसे खुश नज़र नहीं आती। हमने उनके लिए भी बहुत कुछ किया, अफगानिस्तान के हवाले से तालिबान के साथ मुआहदा करवाया है। मई तक आप देखते हैं बाइडन की नई हुकूमत आई है, कि ये कहना कि ये बिल्कुल गैर जानिबदार किस्म का इदारा है, मैं तो उसको नहीं मानता। इसके पीछे ताकतें हैं, इसके पीछे मफादात हैं, लॉबीज़ हैं, और उसका हमें जहाँ सफारतकारी की ज़रूरत है सफारतकारी करें, और उसके साथ साथ जो मैंने पहले बात की है कि एक्सपर्ट से मशवरा करके हमें माहिराना अंदाज में इससे निकलने के लिए वो तमाम इक़दाम कर डालने चाहिए, ताकि उनको एतराज़ करने की कोई गुंजाइश ना रहे। मेक्स परफेक्ट सेंस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब हमसे बात करने का। लिहाजा FATF नोज़ कि पाकिस्तान की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, बट जिस तरह रसूल बख्श साहब भी कह रहे थे कि वी नीड टू मे बी कंसल्ट वो मुल्क जो कि ग्रे लिस्ट में होते थे एंड हाउ सक्सेसफुली दे केम आउट ऑफ इट, तो लिहाजा कुछ सीखा जा सकता है।